हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा बाहर हो रही है बारिश। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो नेहा ने बताया कि पहले आंधी आई थी दीदी और फिर बारिश शुरू हो गई। तो देख सकते हो आप, बारिश हो जाने के बाद मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और अब तो बारिश का ही सीज़न आने वाला है। तो अभी तो मौसम की आज पहली बारिश थी। सो ऐसा कोई पता ही नहीं था कि एकदम अचानक से बारिश आ जाएगी। लेकिन रात का जो मतलब व्यू था, ऐसा लग नहीं रहा था बारिश आएगी। लेकिन मौसम और बहुत ठंडा हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी में। रात के टाइम कोई 1 बजे के करीब बाहर आई थी तो मौसम ठंडा हो रहा था। ये नहीं था कि बारिश आ जाएगी। फिर नेहा ने बताया कि सुबह दीदी आंधी आ गई थी, तभी बारिश मतलब बाद में बारिश शुरू हुई है। और हमारा बहुत सारा सामान है जो मतलब बारिश की वजह से भीग गया, क्योंकि जाल अभी हमारा ढका हुआ नहीं था। हमने ऐसे खुला छोड़ रखा था हवा के लिए। और यहाँ पे हमारे जो भी मतलब डाइनिंग टेबल वगैरह रखे हुए थे सब भीग गए। तनिष का बैग भी यहीं पे रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के पास ही। बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं तो कहीं भी अपना सामान छोड़ देते हैं। अब ये लगा लो सारा सामान मैंने सुबह सुबह, इतनी आफत हो गई थी गाइस आज तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरा हाल था। सुबह सुबह बारिश सारी अंदर आ गई और मैं अभी आज तो अच्छे से आँख खुली भी नहीं थी कि देखा इतना बुरा हाल। इधर सोफ़ा वगैरह सब कुछ एडजस्ट करना पड़ा और कपड़े वपड़े तो नेहा ने उतार दिए थे। फिर ऊपर छत पे हमारे यहाँ खाट और सोफ़ा वगैरह ऊपर भी छत पे पड़ी हुई है, आपने देखा होगा व्लॉग में। सो पहले हमने ऊपर से सारा सामान सुंघाया, टाइम बिल्कुल। और बच्चे अभी सोए हुए हैं। नागर जी को बोल के मैंने ऊपर से जाल ढकवाया सबसे पहले तो, क्योंकि अंदर पानी आ चुका था। और गाइस ठंडी हवा चल रही थी। तो आज का मौसम बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब सर्दियों के दिन होते हैं। हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही थी और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार। सुबह सुबह समझ नहीं आ रहा था क्या क्या काम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना कि मतलब कैसे कहाँ से शुरुआत करें। आज तो हमने बारिश से शुरुआत करी है सारे काम की। तो गाइस देख सकते हो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं बिल्कुल कितने क्लियर चमक रहे हैं, बिल्कुल साफ़। जैसे थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, जितनी भी इनके ऊपर गंदगी धूल मिट्टी जमी हुई होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। उसके बाद पेड़ बिल्कुल नए। तो गाइस अभी सारा फैलाया सुंगाया पहले, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में। और अभी मैं बना रही हूँ नागर जी के लिए चाय और अपने लिए ले लिया है मैंने गर्म पानी। सुबह सुबह मैं थोड़ा सा हनी डाल के गर्म पानी ले रही हूँ। तो अपने लिए गर्म पानी ले लिया और पापा जी के लिए और नागर जी के लिए चाय बना दी। और सब के लिए बाद में बनेगी, क्योंकि अभी दूध नहीं निकला है। जो रात का दूध मतलब रख लेती हूँ मैं फ्रिज में उठा के, उसी से मैं सुबह सुबह चाय बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी जाते हैं इसलिए थोड़ा। और आज मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे बच्चों के पराठों के लिए। अभी पराठे बनेंगे बच्चों के लिए, सो उसके लिए आलू बॉयल कर दिए यहाँ पे। मेरी शाम में आलू छील दिया और मौसी आटा बनाएगी और मेरी मम्मी नीचे इधर करो, इधर और बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। चलो दिखाते। और गाइस सुबह सुबह इतना फैलाया हुआ होता है घर में। और कुछ आज रात को आपको पता ही है आंधी और बारिश आ गई थी। सारे कपड़े वपड़े जो बाहर सूख रहे थे, रात को ही धोते हैं हमारे यहाँ पे कपड़े, आपको मैंने पहले बताया था। सो बाहर मतलब कपड़े वपड़े फैले पड़े। और सुबह सुबह बच्चे जो स्कूल के लिए रेडी होते हैं ना, तो वो अपने कपड़े उतारते हैं, नहाते कहीं भी ऐसे ही गिर देते हैं, बाद में सारे सुखाने पड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है सभी के घर में ऐसा ही होता होगा सुबह सुबह। पता नहीं या हमारे घर में इतना फैलाया होता है, सारे बच्चे ना मिल के कहीं कुछ ऐसे ही डाल देते हैं। और इधर मनीषा आलू की पिट्ठी तैयार कर रही है पराठे बनाने के लिए, स्टफिंग तैयार कर रही है। तो हमारे मतलब आलू छिलके तैयार हो चुके हैं और इसमें प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, बच्चों के हिसाब से थोड़ा मसाले मिर्च थोड़ा कम डाल के। और ऐसी स्टफिंग तैयार करेंगे पराठों के लिए।
और सुबह सुबह उधर बारिश हो रही है और अंदर बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आपको पता ही है बच्चे कितने खुश हो रहे थे। बच्चों का मन था कि सुबह सुबह बारिश हो रही है तो मम्मी हमें तो कुछ ना कुछ नया ही बारिश तो आज लगातार हो ही रही है। आपने देखा कि किस टाइम से बारिश हो रही है। और दीदी ना नीचे गाय का निहार करने गई है। दीदी हेलो। तो दीदी वहाँ को धो रही है, निहार वार कर रही है। गोबर उठाया दीदी ने। और बच्चे रेडी हो गए हैं। दूध तो भाई साहब काट के चले गए थे। पापा ड्यूटी जा रहे हैं इसलिए रोटी पैक कर दी सुबह ही। और भाई साहब और ये चले गए जॉब के लिए, भाई साहब चले गए। अब बच्चे, अब थोड़ी देर में बच्चे भी निकलेंगे अपने स्कूल के लिए। फिर हम तीनों बहन रह जाएंगे घर पे बस। इन्हें देख लो सुबह सुबह क्या करने लग जाते हैं। देखो कायरा भी सोई हुई है यहाँ पे। तो सोती है ना मम्मा। चलो सोने देते इसे, नहीं तो ये हमें काम नहीं करने देगी। भागो। तो गाइस लवी उठ गया। लवी हेलो करते हैं। हेलो गाइस। लवी हेलो गाइस। सबसे लेट में गाइस यही तैयार होता है। फिर ना भाई साहब लड़े कि अभी तक ये तैयार नहीं करा। फिर क्या है पापा मुझसे लड़ रहे थे, कहीं नहीं दिखता कि तैयार जल्दी नहीं होता। मैं इतनी गर्मी में भी से गर्म पानी चाहिए। गर्मी में भी गर्म पानी। और गर्म पानी कर दो। मेरे पास ठंडा मौसम हो रहा है तो गर्म पानी करवा के तो नहाया। सारे बच्चे खुद से तैयार हो जा भी, ये छोटू सा ही नहीं होता। जल्दी बैठो। लंगूर के हाथ अंगूर लग रहे। यूवी उसके हाथ में चेक करिए। उसके हाथ में अंगूर का ही। क्या? उसके हाथ में अंगूर का ही चेक करिएगा। ये साइड का हट जा बेटा। लेट लंच रखो जल्दी जल्दी अपना, बहुत लेट हो रहे हैं। जल्दी पैक करो। वो उसे देख लो कैसे खा रहा है पराठा। प्लेट ना ली गई तेरे तो बुद्धू। लकी तेरे लोट लग रहे हैं, लेट हो रहे, जल्दी कर लो। ये लड़का ना हमारा बहुत सारे। सो गाइस गाड़ी आ चुकी है बच्चों को लेने के लिए और बच्चे निकल लिए स्कूल के लिए। अभी बाबा जा रहे हैं योगा बैठाने। पापा भी यार ड्यूटी न जा पाए। रोटी तो उनकी पैक होगी क्योंकि बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ड्यूटी नहीं जा पाए। मैंने करी बारिश ने तो आज हद ही कर दिया ना। बंद होने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। हम तीनों बहन किस टाइम से लग रहे भगते भगते ये टाइम आ लिया हमें। पापा की रोटी मैंने पैक कर दी। अब जा ही ना पाई बारिश की वजह से। पैक हुई धरी नीचे बेड पे सोच रही बारिश बंद हो जाए, जब जाऊँ। बारिश बंद हो कहीं दे रही। और छोटे इनके लिए मैंने कार्टून चला दिए। हाँ बैठ के थोड़ी देर देख लेंगे। बाहर बारिश हो रही है वैसे भी। देख कैसे देख रहे दोनों, पूरी गौर से देखते ही ना। बहुत शौकीन वाले कार्टून उनका देखने का। बल्कि दोनों के दोनों बैठा दिए बंटी। उनके आराम से बैठे रहेंगे थोड़ी देर। हाँ
बच्चे अभी स्कूल के लिए निकल चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने गाय को नहर वगैरह करा और मैं नहा ली हूँ। नहा के सबसे पहले अपनी पूजा पाठ करेंगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। ये अपनी मम्मी के साथ बैठ गए बच्चे नाश्ता करने के लिए। ए बच्चों, ओ बच्चों, बच्चों बच्चों, कायरन अपने दूध ले लिया। घटना पीछे पीछे होना। ये टाइम होता है हम तीनों बहनों का, जो हम चाय पीते हैं बैठ के तसल्ली से। फिर पूरे दिन हम चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन चाय तो हम बैठ के मज़े से पीते हैं। इस टाइम पे सभी बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, हस्बैंड वगैरह भी निकल जाते हैं, तसल्ली से बैठ के चाय पीते हैं। फिर यहाँ पे मात्र कुछ देर की बारिश में हमारे घर में देखो भूकंप सा आ गया। पूरी सोफा ऊपर इधर उधर हुई पड़ी है। तो अब क्लियरली साफ सफाई करेंगे। बच्चे सब स्कूल चले गए, हमने चाय नाश्ता कर लिया है और अब शुरू करते हैं घर की साफ सफाई। ठीक है, घर की क्लीनिंग, होम क्लीनिंग। ठीक है नेहा मैडम? ओके जी। तो पहले मैं सोफा सेट ढंग से सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ। वी शेप में लगाओ वैसे। अरे नहीं यार, वी शेप में नहीं, ये फिलहाल तो ऐसी सिंपल सीधी शेप में पड़ी रहने ही। वैसे ये एल साइज सोफा है, एल शेप। यहाँ थोड़ी सी इन्हें स्पेस नहीं मिल पा रही है, स्पेस थोड़ी कम है, रास्ता नहीं बचता निकलने के लिए, तो इस वजह से हमने ऐसे डाल रखी है। और जब जरूरत लगती है तो एल साइज भी डाल लेते हैं, तो इस वजह से अब ऐसे डाल लेते हैं। हम करते हैं अपना काम शुरू। मीनू दी वैसे दी की हेल्प करवा देना सोफा सही करवाने में। तो ये दोनों बहन लग जाएंगे अब सोफा ने सही करने में, जो कि बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब इन दोनों को सिखाना पड़ रहा है। मीना कुमारी का लाल दुपट्टा। आगे भी नहीं गाऊंगी, नहीं। मैं गाली दे दूं तू ठू ठू कर लग, सुनने वाला है। दीदी आपकी तकिया की जरूरत नहीं है, देख तकिया फेंक रही नु कि तेरा तकिया वको तकिया देख रही है ना। इतनी अंगाई चढ़ाई ना, जब कोई भी रहता ना घर अंगाई करने लग जाए। तो ये है हमारी रिंग लाइट, हम वीडियोस बनाते हैं। एंड देखो सी आज ये बीच में रखी है बारिश की वजह से, बेचारे को बहुत ज्यादा झंझट झेलनी पड़ी है। जगह पे फिर से बहुत परेशानी पड़ी। मीनू दी क्या कर रही है, मीनू दी को दिखाती हूँ। कमरे में बढ़ गए हो मीनू दी, क्या करने लगे हो आप? इन्हें कोई काम नहीं है, छोटी दो बहनों को होते हुए ये घर में कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती। अभी गाइस ने ना सुबह सुबह देखा कि गोबर वोबर नीचे से उन्होंने देख लिया पहले ही। क्या इनकी हालत बुरी पड़ी यार, मैं मजाक कर रही थी। दीदी बहुत काम करती है। दीदी तो मैं ही करूँ सारे। दूध काटना, न्यार करना, दूध पिलाना, काटना, न्यार करना, दबंग बहू वाले काम तो मेरे ही सारे। भाई तो एक्चुअली आप लोगों ने देख लिया था, तो सॉरी, मैं अपनी बेइज्जती अपने आप नहीं करा सकती। मेरी बहन बहुत काम करती है, बस मैं बाहर। तो गाइस एक गाना मुझे याद आया, अभी काम करते करते मैं आ गई हूँ, तो मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाती हूँ। ठीक है? मोटी चैन मोटो पैसा, मोटी बहन मोटो जीजा। दिखा दे हमारे बहन जीजा जैसा कोई। दिखा दे कोई देखे सारे में मुंह मतलब मोटी कह गई हूँ। नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मोटी हूँ। देखो तुम्हारे लिए आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बोल रहे कि दीदी स्लिम हो रही है, तो बहुत जल्दी दीदी अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगी। थी जो मैंने ये गाना नहीं गाया,
और सच में दीदी ने अपना बहुत ही वेट कम किया और भी कर रही हैं अभी। पहले दीदी ने 15 किलो करा था और अब 10 किलो और कर देंगी। अभी न हो यार, अभी तो है बहुत। पर हुआ कि जब हो जाए जब कर ले रहे हैं हम। हाँ हाँ क्या है कि ज्यादा आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, खाओ पियो और मौज मौज लो। खा पी के वेट लॉस करो बस। यूँ ना है कि न्यू सोचो कि भूखा मरना है। भूखा तो मरना ना है, पर यूँ है कि चाय नहीं छोड़नी, रोटी नहीं छोड़नी, पतला हाँ। हो जाना। पतला हो जाए यू हमारा है। कोई डाइट प्लान ने बताए भी, कोई डाइटिशियन से इन्होंने बात भी जैसे कभी करी या करना चाहती भी हैं तो सबसे पहले उससे क्या पूछती हैं कि चाय छोड़नी है? वो कहेंगे जी हाँ, चीनी और दूध। दीदी उस डाइटिशियन को छोड़ देती है। डाइटिशियन को छोड़ देती है। बाय बाय। दीदी कहती है दूसरा देखती चाय हूँ। नहीं छोड़ेंगी चाय। दीदी कहती मैं दूसरा देखती हूँ, ये बेकार है। फिर हमने पूछा कैसे बेकार है, कुछ ने कह दिया कि चाय छोड़ दे, तो वो बेकार तो हुआ ही। तो क्या कहते हैं कि चाय तो चाय दोनों टाइम की चाय पी कर अपना वजन घटा लेते हैं, और तो इससे बढ़िया क्या है। तो फिर मतलब वजन घटा का सिल्वा से बनोगी। मीडियम रहो, मीडियम रहो, हाँ फिट रहो। फिट रहो, हेल्दी खाओ और अनहेल्दी भी खाओ। पार्टी टाइम जैसे कि बर्थडे है, जैसे कहीं घूमने सेलिब्रेशन करना चाहिए हर चीज। छोड़ो हस्बैंड ये कहेंगे वो तो डाइटिंग पे ही। लोग हम जिस दिन बाहर जाते हैं उस दिन डाइटिंग नहीं करते, फिर हम फाइटिंग कर लेते हैं। उस दिन फाइट। अरे कुछ दिन की जिंदगी यार, क्या है, खा पी के अपना मौज लो। हाँ बस, और कुछ नहीं। देखो दीदी और भाई तो हुक्का भी पीते हैं रात को, बस इसे सूट नहीं करती। इसकी चिलम में उतार कर रख देते हैं, ये फैशन शो के लिए रखा है, हमसे कहते हैं। लेकिन कौन बताए किसी को कि रात को चिलम का सुट्टा मारते हैं। हमारे दादी दादा है, उनकी बात ऐसी रही। ये फैशन के लिए तौर पर रखा है, हुक्का हुक्का कोई नहीं पीता यहाँ पे। मैं पीती हूँ। ये तो मम्मी की गैल मारा है। सब पता, तुमने ढोल पिटवाएगा और मैं सब नु कहते सब पता तो नहीं, पर तुम बताओगी तो पता चल जाएगी। गाइस मैं बताती हूँ इसको, ये खूब हुक्का पीती है। अच्छा, मैं पीऊँ ना पीऊँ, ये जरूर पिए। नशेड़ा नहीं एक नंबर। और ये मैया कहाँ कह दी? और ही मार दिया, और ही मार दिया, और ही मैया रे। जा हिल्लो का हाँ। देखो guys, दीदी को मारा मनसा दीदी ने आज मारा। देखो ऑन मतलब ऑन कैमरा छोटी बहन ने बड़ी बहन पे हाथ उठाया। अब तुम कह दी तो फायदा उठा लूं। ओ ना सॉरी दो दे दीदी, दीदी दो दे। ये क्या, अब तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को मारा। मजाक था। पूरी बहन मजाक। तो गाइस हम काम कर लेते हैं। देखो टाइम ज़्यादा हो गया है। इनकी तो चलता ही रहेगा, चलते हैं। ये पता है इनका तो मजाक चलता ही रहता है। देखो ये इतने सारे बर्तन ना, ये मुझे मांजने, मुझे मतलब नेहा को मांजने, कोई नहीं आएगा इन्हें मांजने, सिर्फ मुझे मांजने। ये 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सूखेंगे। और देखो मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, खुल गया है। और वहाँ पे मंकी बैठा हुआ है, मंकी दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे बैठा है। ओए मंकी 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 देख नहीं रहा। और बच्चे गए हैं कायरा और लविश नीचे खेलने। और देखो कितना प्यारा व्यू हो रहा है। गैया अपने चारा खा के बैठ गई है। देखिए यहाँ चल रही है सूटन की बात। दीदी कह रही है कि मेरा एक सूट इतना अच्छा सिया है कि मावा की फिटिंग बहुत पसंद है। कौन सा हो? मेरा ना मेरे को सकती हो। अच्छा तो अभी गर्मी आ गई, जाने फिर निकाली है। जाड़े में तो 4 दिन को रख दिया यार। और मेरे पता नहीं कौन चला, मेरे सूट जल्दी खराब हो जाएगा। इधर मनीषा के दीदी मैं ना आप दोनों के लिए आज चिप्पी सैलड बनाऊंगी। चिप्पी पिप्पी बनाना है। लोग सुन के जी से खराब कर रहे हैं, चिप्पी और पिप्पी।
ऐसी बना दो नॉर्मल। छोले की चाट मतलब बना कि तो नॉर्मल नाम नाम दूसरा रख दो उसका नाम चेंज। नाम चेंज कर दो भैया। ठीक मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। कहाँ गया हूँ दूसरा। दीदी मैं तुम्हारे लिए पोटैटो सैंडविच बनाऊंगी, ठीक है? दीदी मैं तुम्हारे लिए अनियन। सब हंस रहे पापा तेरे कसम। लौंडिया 2-3 घंटा हो गया कम से कम लगे लगे साफ सफाई में। अरे यार 1 मिनट में ही गंदा हो जा देखो। अब जैसे मैं जा रही हूँ ना दिखाने को तो ये मेरे से भी लड़ सकती है। सुनाई मुझे 4 बात। देखो अब कितना क्लीन पड़ा हुआ है सब कुछ है ना। और जैसे ही स्कूल से बच्चे आएंगे ना हमारा घर देखे करो बुरा हाल हो जाए। और आंधी आई ना धूल मिट्टी हो गई सारे में तो इसलिए दीदी ने सारी साफ सफाई करी है ज़्यादा सी। शीशे से सब सफा करें 2-3 घंटा में निपटी है कमरे करके। और दीदी और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। अच्छी बात तो ना हुई खैर। कैसी? गाइस जिसने अपने लिए प्लेट लगा ली है। बच्चे स्कूल को आलू के पराठे लेके ना तो थोड़ी सी स्टफिंग बची थी, मतलब आलू की पिट्ठी बची थी, वो मैंने अपने लिए और लवी को और कायरा के लिए पराठे बना लिए। दही में काला नमक डालना बाकी है अभी। और तुम्हारी क्या छोले की चाट बनाई है? सो गाइस घर का सारा काम हो चुका है। दोपहर के 1-1:30 का टाइम हो रहा है। करते हैं इस व्लॉग का यही एंड और मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। यहाँ पे हमारी छोले की चाट बन चुकी है बहुत ही टेस्टी सी, जिसमें नींबू खीरा टमाटर सारी चीज़ें नेहा ने ऐड कर दी है। अपने और बच्चों के लिए सबके लिए सैलेड बना के तैयार कर लिए। सारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख के। ऐसी ऐसी चीज़ें ना कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लगती भी है और मन भी करता है खाने का। इधर मनीषा ने अपने लिए पराठे बनाए अपने और लविक के लिए। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।